एक इंसान किसी कार में चोरी करने के लिए जाता है, लेकिन उस कार के सिक्योरिटी सिस्टम की वजह से वो उस कार में ही फंस जाता है। आप समझ गए होंगे कि मैं किस फिल्म की बातें कर रहा हूँ। ये फिल्म का नाम है 4x4। ये फिल्म रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर होकर बना है, जो आपको वीडियो के अंत में पता चलेगा। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। फिल्म के शुरू में हमें एक कॉलोनी दिखाया जाता है, जहाँ हर तरफ सीसीटीवी कैमरा और दीवारों पर टूटा हुआ ग्लास लगा होता है। ऐसा देखकर लग रहा होता है कि उस कॉलोनी में चोरी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए सिक्योरिटी इतना टाइट है। थोड़ी ही देर बाद एक आदमी एक कार के पास आता है, जो कि एक्सयूवी 4x4 कार होता है। उस आदमी का नाम सीरो है, जो कि वहाँ चोरी करने आया है। सीरो एक बॉल की मदद से कार को ओपन कर लेता है और कार का स्टीरियो सिस्टम निकाल लेता है। यानी कि सीरो कार का स्टीरियो सिस्टम चोरी करने आया था। सीरो स्टीरियो सिस्टम निकाल लेने के बाद में कार में उल्टी सीधी हरकत करता है। कार के पीछे का सीट पर टॉयलेट भी कर देता है और वो वहाँ से जाने लगता है। बाहर निकलने के लिए जैसे ही कार का गेट ओपन करता है, लेकिन ओपन नहीं होता है। दरअसल वो कार सिक्योरिटी प्रूफ था। अब सीरो की मुसीबत यहाँ से शुरू होने लगता है। वो आगे पीछे सब गेट को ओपन करता है, लेकिन सीरो को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। जिस बैक सीट पर सीरो ने टॉयलेट किया था, वहीं पर सीरो को अपना हाथ भी रखना पड़ता है कार का गेट ओपन करने के लिए। फिर सीरो एक लोहे के रॉड से कार के शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कार में बुलेट प्रूफ ग्लास लगा होता है, जिस कारण से सीरो को कोई फायदा नहीं होता। फिर वो दरवाजे के ताले तोड़ने लगता है, लेकिन इसमें सीरो खुद जख्मी हो जाता है। सीरो फिर अपनी पत्नी को भी कॉल करता है, लेकिन इतनी अच्छी किस्मत कहाँ थी, उस फोन की बैटरी भी डेड हो जाती है। फिर सीरो अपनी बंदूक निकालकर फायर करता है, लेकिन बुलेट ग्लास में लग के सीरो के पैर में वह उल्टा लग जाता है। अब सीरो बुरी तरह जख्मी हो गया था, उसे गोली लगी है और हाथ भी घायल है। वो अपनी टी शर्ट को निकालकर जख्म को बांधता है। असल में कार में बाहर से काला शीशा था, अंदर का कुछ भी बाहर से नहीं दिखता है, लेकिन कार के अंदर से बाहर का सब कुछ दिखाई देता है। और कार साउंड प्रूफ भी है, मतलब अंदर की आवाज़ बाहर नहीं जा सकती। मतलब वो कार सीरो का कब्र बनने वाला था। सीरो स्टीरियो को वापस अपनी जगह पर लगा देता है और दिमाग को आराम करने के लिए गाना सुनता है। सीरो की भूख और प्यास से हालत खराब हुआ जा रहा था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक कार का मालिक नहीं आया है। फिर थोड़ी देर बाद कार के स्क्रीन पर एक कॉल आता है, जो कि एक्सयूवी कार के मालिक का फ़ोन था, जिसका नाम एनरिक फेरारी है। सीरो उसका फ़ोन रिसीव करता है। एनरिक बताता है कि वो पेशा से डॉक्टर है। एनरिक कार के बारे में बताता है कि फुल बुलेट प्रूफ और साउंड प्रूफ है और कार एनरिक के मोबाइल से कनेक्ट है, जो कि एनरिक अपने घर से बैठ कंट्रोल कर रहा है। सीरो गुस्सा में एनरिक को गाली देता है और कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। सीरो को ऐसे गाली नहीं देना चाहिए था। फिर एनरिक बताता है कि उसे 28 बार लूटा जा चुका है और सीरो को लेकर 29वां बार हो गया। एनरिक सीरो से एक सवाल पूछता है कि अगर तुम अपने बच्चे को चोरी करते हुए पकड़े गए तो क्या करोगे? तो जवाब देता है कि मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। एनरिक जवाब देता है कि उसे कोई पुलिस, जज, वकील कोई नहीं ठीक कर सकता सिवाय तुम्हारे। मतलब आप समझ गए होंगे कि एनरिक क्या कहना चाहता है सीरो से। आप चोर हो तो आपके बच्चे कहाँ से अच्छे होंगे? एनरिक की बातों से पता चलता है कि उससे पुलिस से भरोसा उठ गया है और 28 बार लूटा जा चुका है, इसलिए। और यहीं पर हमें मालूम चलता है कि सीरो एक हत्यारा भी है। पहले सीरो ने कई मर्डर भी किया है। फिर एनरिक फ़ोन कट कर देता है और अपने फ़ोन से कार का एसी ऑन कर देता है, जिससे कि सीरो को ठंड से कांपने लगता है। थोड़ी देर बाद एनरिक फिर कॉल करके पानी देता है, जो कि कार धोने वाला पानी होता है, जो कि बाद में सीरो को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन सीरो प्यासा होने की वजह से वो पानी पी लेता है। थोड़ी देर बाद एक पुलिस की गाड़ी एक्सयूवी कार के पास आकर लगती है, जिसमें सीरो लॉक है, जिसमें सीरो की जिंदा रहने की उम्मीद दिखाई देता है। पुलिस ऑफिसर वो कार को देखता है और एक चालान पर्ची रख देता है कार पर। गाड़ी के काले शीशे की वजह से अंदर से सीरो बहुत आवाज़ लगाता है, लेकिन वह पुलिस अधिकारी का कोई जवाब नहीं आता। फिर कुछ ही देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। अजीब बात यह थी कि अंदर सीरो प्यास से तड़प रहा था और बाहर बारिश हो रही थी। रात से सुबह हो गया और सीरो भूख से हाल बेहाल हो रहा था।
सीरो फिर से दरवाज़ा तोड़ने की नाकाम कोशिश करता है और एनरिक अपने और अपनी बेटी के साथ हुए ट्रेजेडी सुना रहा था सीरो को। सीरो को कार के अंदर में एक बुकलेट टाइप का मिलता है जिसे वो पढ़ता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है और वो उस किताब के पेज को फाड़कर खाने लगता है। कागज़ खाने पर प्यास भी लगता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि सीरो क्या पिया होगा। वो पिया था अपना टॉयलेट। थोड़ी ही देर बाद दूसरा चोर आकर उसी कार के ताला को तोड़ने लगता है, लेकिन उस चोर की किस्मत अच्छी थी कि कुछ लोग उसे पकड़कर पुलिस के हवाला कर देते हैं। अब सीरो बहुत कमज़ोर भी हो गया था क्योंकि 2 दिन से कुछ खाने पीने को भी नहीं मिला था बेचारे को। फिर अगले दिन सुबह एनरिक का फ़ोन आता है और एनरिक सीरो से उसका आईडी पूछता है। पहले तो सीरो नहीं बोलता और फिर बताता है। एनरिक सीरो के परिवार वालों को $1,00,000 देता है और बोलता है कि सीरो की लॉटरी लगी है। फिर एनरिक सीरो के सारे क्रिमिनल्स रिकॉर्ड बताते हैं, उसे कब, कहाँ, किसका मर्डर किया है। मतलब आप तो समझ गए होंगे कि एनरिक सीरो को सबक पढ़ा रहा है। किस्मत से सीरो का फ़ोन ऑन हो जाता है और वो अपनी पत्नी को कॉल करता है, लेकिन कॉल नहीं लगता है। कुछ नेटवर्क समस्या के कारण ऐसा होता है। वहीं आगे एक सीन में हम देखते हैं कि सीरो कार को ऑन कर देता है, लेकिन कार रिवर्स गियर में डाला हुआ होता है। फिर भी वो कार को पीछे करता है और एक दीवार में जाकर टकरा जाता है और कार का शीशा तोड़कर सीरो बाहर निकल जाता है और सबसे पहले एक रेस्टोरेंट में जाकर पानी पीता है और बर्गर खाता है। जब सीरो को पेमेंट करने के लिए कहा जाता है तो रेस्टोरेंट के कर्मचारियों को वह गोली मार देता है, लेकिन ये सब सीरो का सपना था। मतलब आप समझ गए होंगे कि सीरो को सपना भी हत्या करने का ही आता है। कुछ देर बाद एनरिक फिर कॉल करता है और इस बार एनरिक कार के सामने आया होता है सीरो से मिलने के लिए। एनरिक जैसे ही कार का गेट ओपन करता है, अंदर से बहुत ही गंदा महक आ रहा होता है। फिर एनरिक कार में परफ्यूम स्प्रे करता है और सीरो से बातें करने लगता है। सीरो से बंदूक लेकर सामने रख देता है और एनरिक सीरो को सिगरेट जलाकर देता है। एनरिक फोन पर अपने किसी मरीज से बात कर रहा होता है। इसी बीच सीरो एनरिक पर गोली चला देता है और सीरो कार से बाहर निकल जाता है। लेकिन इस बार सीरो का कोई सपना नहीं था, वो सच में बाहर आ गया था और कॉलोनी में हवाई फायरिंग कर मदद मांग रहा था, लेकिन कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। ऐसे मदद मांगेगा तो कौन मदद करेगा। इतने में एनरिक कार से निकल कर आता है और सीरो से बंदूक छीन लेता है और सीरो को वापस कार में ले जाने लगता है। असल में जब सीरो गोली चलाता है तो एनरिक बच जाता है। इतने में वहाँ पुलिस, मीडिया और कॉलोनी के लोग आ जाते हैं। एनरिक वहाँ पर सीरो की मदद करने आया था और सीरो ने तो पूरी रायता ही फैला दिया। एनरिक सीरो को गन पॉइंट पर रखा हुआ था, तो वहाँ पर सब लोगों को यही लग रहा था कि एनरिक क्रिमिनल है। फिर कुछ देर बाद जब सब लोगों को मालूम हुआ कि सीरो एनरिक की कार में चोरी करने आया था, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि एनरिक को मार दो, वहीं कुछ लोग बोल रहे थे छोड़ दो, सीरो भी एक इंसान है। और वहीं पर यह खबर पूरे न्यूज़ चैनल में फैल गया था। फिर एक वरिष्ठ अधिकारी आकर एनरिक को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एनरिक को पता था कि कुछ दिन बाद सीरो फिर से आज़ाद हो जाएगा जेल से। एनरिक सीरो को छोड़ देता है और खुद एक्सयूवी कार में चला जाता है और अपने आप को कार के साथ ब्लास्ट कर लेता है। वहाँ पर लोगों को साबित हो जाता है कि एनरिक शरीफ इंसान है, वो बस सीरो को सबक सिखाना चाहता था। एनरिक जैसा बोलता है वैसा ही होता है। सीरो फिर से आज़ाद घूमता है, जबकि उसने कई मर्डर भी किया है और यही फिल्म का अंत होता है। दोस्तों, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको फिल्म की कहानी कैसी लगी। और मैं आपको बता दूं कि ये मूवी रियल इवेंट पर बेस है। ऐसा केस 2019 में अर्जेंटीना में हो चुका है। एक इंसान कार में गया था चोरी करने के लिए और उसी में फंस गया। नेक्स्ट आपको किस फिल्म का एक्सप्लेनेशन चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन